नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे सक्सेस ज्ञान एकेडमी से एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो हमारी है स्पेशल केसेस फॉर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की कुछ स्पेशल केसेस को लेकर के हम आए हैं। यहाँ पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं जब दो काम एक के बाद दूसरा, यानी पहले एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा कंप्लीट हो। तो जब दो वर्क ऐसे हो कि एक के बाद दूसरा कंप्लीट हो रहा हो, तो ऐसे केस में जो काम पहले कंप्लीट हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो काम पहले कंप्लीट होता है वह पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, और जो काम बाद में कंप्लीट होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ध्यान से दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। दो वर्क जब एक के बाद दूसरा कंप्लीट हो, दो काम जब एक के बाद दूसरा कंप्लीट हो, तो जो काम पहले कंप्लीट होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो काम बाद में कंप्लीट होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके लिए, जो काम पहले कंप्लीट हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बिफोर या आफ्टर यूज करेंगे। अब ये देखेंगे कि आफ्टर वाला सेंटेंस है कि बिफोर वाला है। अगर पूर्व, पहले या के पहले का सेंस आता है तो वहां पर से पहले, के पहले, पूर्व आता है तो वहां पे बिफोर लगाएंगे। से बाद, के बाद, बाद में आता है तो वहां पे आफ्टर लगाएंगे। तो ध्यान यही देंगे, जो काम पहले कंप्लीट होगा वह पास्ट परफेक्ट में सी सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बिफोर या आफ्टर लगाएंगे, और फिर जो काम बाद में कंप्लीट हो रहा हो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना डालेंगे। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए यहाँ दोस्तों दो काम हो रहा है, मैं स्टेशन पहुंच भी रहा हूं और ट्रेन भी जा चुकी है। यानी पहले कौन सा काम हुआ, पहले ट्रेन जा चुकी थी, मैं तो बाद में स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन पहले जा चुकी थी। तो ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन, ये पास्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी मैं स्टेशन पहुंचा, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो द ट्रेन हैड गॉन, अब से पहले की बात हो रही है, बिफोर लगा देंगे। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैज गॉन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी ट्रेन जा चुकी थी बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, पहले ट्रेन जा रही है फिर मैं पहुंच रहा हूँ। इसी तरह से गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, तो पहले गाड़ी आ रही है, पहले गाड़ी आ रही है और फिर वह स्टेशन पहुंच रहा है। तो पहले वह, यानी वह स्टेशन बाद में पहुंच रहा है, ही रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, he reached the station after the train had arrived। तो वही चीज हो रहा है, बस याद रखिएगा कि सबसे पहले हम जो सीक्वेंस लेते हैं, जो काम पहले हो रहा है बाद में हो रहा है, सेंटेंस के पार्ट करते हैं, और पार्ट करने के बाद हम ये देखते हैं जो काम पहले हो रहा है, जैसे गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, तो पहले यहाँ कौन सा काम हो रहा है, गाड़ी आ रही है तो हमने पहले लिखा, यहाँ पहले ट्रेन जा रही है तो पहले लिखा। तो दैट ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा, आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड, यानी ट्रेन आने के बाद, ट्रेन आने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। पहले हम याद रखेंगे कि हम सेंटेंस, सेकंड वाला सेंटेंस ही पहले लिखेंगे, जो सेंटेंस हमें दो ठो दिखेगा। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, एक मेरे स्टेशन पहुंचना, एक ट्रेन का जाना, गाड़ी का आना और वह उसका स्टेशन पहुंचना। यहाँ पे दो दो सेंटेंस हैं। रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट वहां यूज होता है जहां पे
कभी ऐसा लगता है कि दो पार्ट नहीं दिया गया है। जब कभी ऐसा हो कि सेंटेंस का दो पार्ट दिया न गया हो हमें, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा हो, तो उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, इसमें तो काम हो रहा है, वह मुझे सूचित कर रहा है पहले से। क्या लिखेंगे? यानी जब दो पार्ट ना हो, दो पार्ट सेंटेंस में ना हो, लेकिन काम कंप्लीट हो रहा हो अभी के पहले, तो तुरंत के पहले यानी प्रेजेंट के पहले काम कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट नहीं है, तो उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था। तो ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, मैं इससे पहले जयपुर नहीं गया था, तो आई हैड नेवर बीन टू जयपुर बिफोर, यानी इससे पहले कभी नहीं गया था, तो नेवर कभी नहीं, कभी नहीं की बात हो रही है। नेवर बी का थर्ड फॉर्म बीन, नेवर बीन टू जयपुर बिफोर, इसके पहले कभी नहीं गया था, नेवर बीन। इसी तरह से कुछ ऐसा सेंटेंस, कुछ ऐसा सीक्वेंस आता है, यानी जब जहां पे हम उम्मीद, कामना, कल्पना पास्ट में रखते हैं, तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें पहले से ही हमने कल्पना कर रखी थी, पहले से ही कल्पना कर रखी थी, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे इमेजिनेशन का, आशाओं के लिए, ऐसी इच्छाओं के लिए भी पास्ट परफेक्ट ही यूज करते हैं। कुछ वर्ड होते हैं जैसे होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज, इन सब के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने यूएसए जाने के लिए पिछले साल ही सोचा था, आई हैड इंटेंडेड, पहले से ही प्लान बनाया था, पूरा मूड बनाया था टू गो टू यूएसए। इंटेंड का थर्ड फॉर्म इंटेंडेड, आई हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर, मैंने पहले से सोचा था, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं। मैंने वहां धन दान में देना चाहा था, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। आई हैड वॉन्टेड टू डोनेट मनी देयर बट नन वॉज प्रेजेंट, मैं चाहा तो था, लेकिन वहां था ही नहीं कोई, जब कोई था ही नहीं तो मैं कैसे दूं, तो मैंने नहीं किया। यानी हमारी कल्पनाएं तो थी पहले से ही, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी कल्पनाएं जो पहले से थी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो उसको, उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट यूज होता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को भी और पास्ट परफेक्ट के, पास्ट इंडेफिनिट के भी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे शी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी रीड द नोवेल, मैं पहले से ही इस उपन्यास को पढ़ता हूँ। आई हैव ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो क्या है? शी टोल्ड मी दैट, शी हैड ऑलरेडी रेड, रेड दैट नोवेल, तो क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। इसी तरह से ही सेड टू मी टोनी डाइड 2 days बिफोर, टोनी 2 दिन पहले मरा, तो शी टोल्ड मी दैट टोनी हैड डाइड 2 days बिफोर। तो ऐसा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। जब कभी कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, जब कंडीशनल सेंटेंस आ जाए, इफ वाले सेंटेंस, कि यदि वह ऐसा करता तो ये जरूर हो जाता, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होता है, इफ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सेंटेंस को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर वुड हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि यदि वह मुझे सूचित करता तो मैं वहां अवश्य जाता। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड, ही हैड इन्फॉर्म्ड मी देन आई वुड हैव गॉन देयर पॉजिटिवली, यदि वह मुझे बताता तो मैं वहां जरूर जाता, यदि वह मुझसे मिलती तो मैं उसकी मदद जरूर करता। इफ शी हैड मेट, मीट का थर्ड फॉर्म, मीट मेट मेट, शी हैड मेट मी
आई वुड हैव हेल्प्ड हर सर्टेनली। तो ये यहाँ पे कंडीशन बताया जा रहा है, यदि ऐसा होता तो ये जरूर हो जाता, यदि वह ऐसा करता तो ये जरूर हो जाता। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में भी, ऐसे कंडीशनल सेंटेंस जहां पे कंडीशन दिखा रही हो, तो जहां पे कंडीशन दिखाई जाती है ऐसे सेंटेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जब कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब